आज के इस वीडियो में हम लोग वापस से अपनी सारी न्यूज़ को कवर करेंगे जो 24 आवर्स में रहती हैं, जो कि हम रोज करते हैं। ठीक है, तो हमारी पहली न्यूज़ है फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में जो आप लोगों को पता होगा एक पैटर्न सा बन गया है। जो हिंदूज है वहाँ पे, क्रिश्चियन है और बुद्धिज्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, तीन माइनॉरिटीज जो बेसिकली वहाँ पे मेजरली रहती हैं, उन तीनों माइनॉरिटीज के लोगों को रेडिकलाइज लोग चुन चुन के मार रहे हैं। ठीक है, तो 2 वीक्स में ये तीसरा बंदा है जो मारा गया है वहां पे। ठीक है, बताया ये जा रहा है कि इसका नाम है ब्रजेंद्र। ठीक है, और ये जो है एक गारमेंट फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। ठीक है, और इसके कलीग ने ही इसको मार दिया। हालांकि पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया, जो किलर था उसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई माइनॉरिटीज के साथ में वहां पे कंटिन्यूसली क्राइम हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो यूनिस गवर्नमेंट, जो वहां पे अभी इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, क्वेश्चन तो यहाँ पे ये आता है कि आप अपनी माइनॉरिटीज की सिक्योरिटी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मतलब माइनॉरिटीज की सिक्योरिटी आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ फेल हो रही है आपकी गवर्नमेंट। अगर अगर आप बोलो तो शेख हसीना जी की गवर्नमेंट इन्होंने इसीलिए तो गिराई थी कि वहां पे क्राइम ज्यादा हो रहे हैं, करप्शन ज्यादा है, इकोनॉमिक कोलैप्स है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इंटरिम गवर्नमेंट इसीलिए तो बनी थी ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। अगर आप ही प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं कर पा रहे हो और आपकी करंट रूलिंग में भी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, तो मुझे ये बताओ कि 2024 में को गवर्नमेंट को गिराने का क्या मतलब था। आप भी तो फेल कर रहे हो ना कहीं कहीं पे। मतलब आप भी फेल हो गए, आप माइनॉरिटीज को सेव नहीं कर पा रहे हो। 2 हफ्तों के अंदर तीन लोग जो आपकी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं बांग्लादेश में, मारे जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस आपको, यूएन आपको परमानेंट बोल रहा है कि आपके देश में माइनॉरिटीज सेफ नहीं है, तब भी आपको शर्म नहीं आ रही है। तो यूनिस गवर्नमेंट को ये थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा इसके ऊपर। और मैं तो ये बोलता हूँ ना, दुनिया देख रही है। अगर आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी कुछ हो सकता है कभी ना कभी। तो वो चीज़ है। बाकी अगर कुछ और होता है इस केस में डेवलप, तो हम इसको ज़रूर कवर करेंगे। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग चलते हैं। और ये हमारी नेक्स्ट न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है। क्या हुआ क्या था आज? आज डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के जो है ना, नेतन्याहू साहब, दोनों मिले थे। ठीक है, तो दोनों की मीटिंग वगैरह हुई। तो मीटिंग के बाद पब्लिक स्टेटमेंट होती है ना, मीडिया स्टेटमेंट्स, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ईरान को धमकी देते हुए बोला, यूएसए ने ईरान को धमकी देते हुए बोला, ठीक है, कि हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे क्या कर रहे हो। अगर आपने अपने न्यूक्लियर वेपन, जो कि वो बना रहा था न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह, अगर उसको नहीं रोका, या रोक तो दिया था खैर, लेकिन अगर उसको दोबारा बनाने की कोशिश की या उसकी प्लानिंग की, तो ट्रंप ने बोला हम जानते हैं और हम दोबारा स्ट्राइक भी कर सकते हैं उसके ऊपर, अगर आपने ऐसा कुछ दोबारा किया। ठीक है, साथ में उन्होंने हमास को डिसआर्म करने वाली बात की, जो हमेशा वो करते हैं। बेसिकली ये पूरा पर्पस उसी का है ना, पीस का, शांति, मिस्टर पीस मेकर जो बने हुए ना ट्रंप अभी, उसको लेकर है। तो उसी के चक्कर में उन्होंने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए। और ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि सीआईए हर एक कंट्री में आज की डेट में एक्टिव है ना। तो इनपुट्स तो उसको आते ही रहते हैं कि भाई कहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये रीजन है कि ट्रंप कर भी सकता है अगर वो चाहे तो, है ना। अगर कुछ वो, अगर सीआईए से या उसकी पार्टनर एजेंसी के साथ में कुछ इनपुट मिलता है, ऐसा कुछ सीन कि ईरान ऐसा कुछ कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन वगैरह डेवलप कर रहा है, तो कर देगा वो स्टडी उस जगह पे। यही है, अगर होती है तो हम कवर करेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है नवंबर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर। ठीक है, नवंबर में इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ है वो 6.7% हुई है, जो हाईएस्ट है, जो कि हाईएस्ट है हमारी 25 मंथ में। अब आप बात करोगे यार, तुम ये बताओ, 6.7% ग्रोथ
तो नॉर्मल सी दिखती है लगने में, ये 25% हाईएस्ट कैसे हो गया? देखो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में 8 कोर इंडस्ट्रीज आपको आती ही पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या था कि अक्टूबर में तो 0.5% हुआ था, है ना। उसके बाद फेस्टिवल आया, है ना, और डिमांड वगैरह हुई। और जैसे कि हमने बात भी किया था, आप लोगों को याद होगा, कल के वीडियो में हमने बात की थी कि 7 वो न्यू यूनिकॉर्न जो है वो स्टार्टअप्स वगैरह वो आ रहे हैं। तो ऐसे जब नई नई कंपनी आ रही है ना इंडिया में, इसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, और ये अच्छा साइन है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमारा 2030 तक टारगेट है कि हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। और उसके लिए ये जो चीज़ें ज़रूरी हैं, है ना, इंडस्ट्री ग्रोथ होना, ये जॉब क्रिएट होना, इन्वेस्टमेंट होना, है ना, ये जो और सब चीज़ें होना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, तो ये इसकी वजह से इसलिए ज़रूरी है। और ये अच्छा साइन है कि भाई ग्रोथ हो रही है ना। ओके, चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रॉम जम्मू कश्मीर। श्रीनगर जो कोर्ट है ना, उसने 3 कश्मीर बेस्ड, जो कि 2 यूएस और 1 जर्मनी, 2 यूएसए में थे और जर्मनी में थे, बेसिकली 3 कश्मीर के यूथ जो कि 2 यूएसए में थे और 1 जर्मनी में, ठीक है। इनको वेपनाइज वेपनाइज ऑफ सोशल मीडिया में जो होता नहीं है, मतलब जैसे जो रेडिकलाइज लोग करते हैं, है ना, कि हमारे धर्म पे ये कर लो, धर्म के नाम पे ये कर लो, धर्म के नाम पे जो कर लो, है ना, जो रेडिकलाइज जो करते हैं, वो ये लोग कर रहे थे। तो जो श्रीनगर की जो जम्मू कश्मीर पुलिस की सी आई के है ना, सी आई के मतलब कि काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर की स्टेट एजेंसी है, ठीक है, जो काउंटर इंटेलिजेंस करती है आईबी और रॉ के साथ में मिलकर, मतलब सेंट्रल एजेंसी के साथ में, ठीक है। तो उसकी एफआईआर पे जब श्रीनगर का जो एनआईए वाला कोर्ट है ना, क्योंकि देखो ना, जो काउंटर सी आई के, ठीक है, जो आपकी सी आई के है, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर, वो एनआईए के साथ में कोऑर्डिनेट, और एनआईए और आईबी के साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करती है। तो श्रीनगर का जो एनआईए वाला कोर्ट था, उसने सेक्शन उसने वो सेक्शन लगा के इसको 3 लोगों को अरेस्ट किया, और इनकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 31 जनवरी 2026 को है, इन 3 लोगों की। अभी ये वो कोर्ट के वो कस्टडी में है, ठीक है। और पुलिस का कहना है कि अगर ऐसे भी कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविटी कोई भी करता है, हमारी उस पर नज़र है, और उसकी पहले प्रॉपर्टी तो हम जाएगी, साथ में वो भी जेल में जाएगा। देश की सिक्योरिटी के लिए कोई भी खतरा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना। इसके साथ में हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है फ्रॉम असम, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इंटेलिजेंस इनपुट फ्रॉम एक्सपोज आईएम जिहादी नेटवर्क इन असम नॉर्थ ईस्ट एसटीएफ अरेस्ट टोटल 11 पीपल्स अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। तो हुआ क्या है, असम असम की जो ये एसटीएफ होता है ना, तो असम की जो असम स्टेट पुलिस की स्पेशल फोर्स थी ये, साथ में जो सेंट्रल की एजेंसी है आईबी, रॉ, ठीक है, सबने, और एनआई ने, तीनों ने मिलके, आईबी, रॉ, एनआईए, इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलके और असम पुलिस ने से साथ कोऑर्डिनेट करके इन सारे लोगों को अरेस्ट किया है, 11 लोगों को, ठीक है, इन सबको। ये टेररिस्ट है, ठीक है। बांग्लादेश, ये जो ग्रुप है ना आईएम के, ठीक है, इसका नाम है इसला आलम मोहम्मद और काफरा, ठीक है, ऐसा कुछ करके नाम है इसका। तो ये बांग्लादेश बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है। ये बना था आपका 2018 में बना था शायद, है ना। और 2024 में जब इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, तब ये थोड़ा एक्टिव हो गया था, ठीक है। और रेजिम चेंज के बाद नॉर्थ ईस्ट में, जैसे 2024 में सरकार चेंज हुई, यूनिट की गवर्नमेंट आई, तो ये लोग नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव हो गए थे। और असम पुलिस को उसी टाइम इनको इनपुट मिल गया था, असम पुलिस को, कि ये लोग एक्टिव हो चुके हैं थ्रू द सेंट्रल एजेंसी। आपको पता है कहाँ से मिला होगा, क्योंकि हमारे एजेंट्स तो वहाँ पर रहते ही हैं, ठीक है। तो उन्होंने इनको अरेस्ट किया, ठीक है। तो उसके साथ में असम पुलिस ने ऑपरेशन चलाया, ठीक है, ऑपरेशन करके फिर इन्होंने पूरा क्रॉस किया। सो असम और त्रिपुरा 2 जगह पे इनको अरेस्ट किया गया, इन सब लोगों को, 11 लोगों को, ठीक है। और इसके साथ में फिर अरेस्ट करके
उनको जेल में भेज दिया। तो इसी तरह से हमारी एजेंसीज ने आज फिर एक टेररिस्ट नेटवर्क को पकड़ा है और हमारी नॉर्थ ईस्ट को, पूरे इंडिया को सिक्योर किया है। विद ऑल थैंक्स टू द असम पुलिस, त्रिपुरा, एज वेल एज द सेंट्रल एजेंसीज, द अननोन हीरोज को भी थैंक यू, क्योंकि अगर वो इनपुट टाइम पे नहीं दे तो कुछ भी बड़ा हो सकता है वहाँ पे, तो उनको भी बड़ा थैंक यू। इसी के साथ हम चलते हैं हमारी आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ। लास्ट न्यूज़ हमारी है पीएम मोदी के ट्वीट की। पीएम मोदी के ट्वीट की, ठीक है, पीएम मोदी के ट्वीट की। आप लोगों को याद होगा मैंने कल के वीडियो में पहली न्यूज़ यही कवर की थी कि रशिया अथॉरिटी और पुतिन ने क्लेम किया है कि यूक्रेन ने रशियन प्रेसिडेंट के घर पे अटैक किया था, और उसी को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी लिखते हैं कि डीपली कॉर्नर्ड अबाउट द रिपोर्ट्स ऑफ टारगेटिंग रेसिडेंट्स ऑफ President of Russian Federation, ongoing diplomatic efforts, most valuable path toward ending the hostilities, receiving peace. We argue all condemn but remain focused efforts avoiding any action could undermine them. तो हमने वापस से शांति की बात की है। हम यही चाहते हैं कि शांति से डिप्लोमेटिक एफर्ट के थ्रू वॉर एंड हो जाए। हम नहीं चाहते अनस्टेबिलिटी चीज़ें, ठीक है। और इसी के साथ शांति का मैसेज देते हुए हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।